नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। कानपुर में लव जिहाद की खबर से यूपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। लड़की के परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अपनी लाडली बेटी को बरामद करने की पुलिस से वो मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच में जुटी है और जल्द से जल्द शालिनी और फैजल को बरामद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच शालिनी और फैजल के एक वीडियो ने सबको चौंका दिया। शालिनी अपने परिवार वाले से ही अपनी जान को खतरा बता रही है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसे मामलों में लड़की को ही धर्म परिवर्तन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब प्यार एक दूसरे से दोनों करते हैं तो लड़का भी तो धर्म परिवर्तन कर सकता था, या फिर दोनों को भी धर्म परिवर्तन करने की जरूरत ही क्या थी? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन क्या चलता रहा, देखिए आप इस रिपोर्ट में। कानपुर में जिस लव जिहाद केस पर घमासान मचा हुआ है, कानपुर से लेकर लखनऊ तक सियासी तूफान मचा हुआ है। उस केस में नया मोड़ आ गया है। एक वायरल वीडियो ने पूरे केस में नया मोड़ दे दिया है। शालिनी यादव से फिजा फातिमा बनी युवती का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो स्वेच्छा से शादी और धर्म परिवर्तन की बात कबूल रही है। साथ ही अपने परिवार वाले से सुरक्षा की मांग कर रही है। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी राजी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। मुझे मेरी जान का खतरा है। मैं जहाँ रह रही हूँ मुझे यहाँ से भी खतरा है। मुझे नहीं पता कल को मेरे साथ क्या हो क्या नहीं हो, इनके साथ क्या हो क्या नहीं हो, ये हमें कुछ भी नहीं मालूम। हमें आप सबसे मदद चाहिए। प्लीज़ हमें प्रोटेक्शन दिलवाइए, हमारी मदद करिए प्लीज़। दरअसल लव जिहाद के आरोप पर परिजनों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। लड़की और लड़के की तलाश के लिए लगातार दबिश दे रही है। शालिनी यादव के परिवार का आरोप है कि मोहम्मद फैजल ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाया और शादी करके जबरन उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। है कि शालिनी यादव नाम की लड़की को कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इसी संदर्भ में शालिनी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें लड़की के द्वारा अपने आप को शालिनी यादव कहा जा रहा है और इस वीडियो के आधार पर उसने धर्म परिवर्तन की बात कही है। तो इस वीडियो की हम जांच कराते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाए। अब जब मामला लव जिहाद का हो और राजनीति ना हो, कैसे हो सकता है? सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। लव जिहाद के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। ये पूरी की पूरी जो बीजेपी की सरकारें राज्यों में है या केंद्र में है, वो हरदम इस तलाश में रहती हैं कि कैसे समाज को बांटा जाए, कैसे इस देश को इस रास्ते पर लाया जाए कि जिससे हिंदू और मुसलमान और लव जिहाद करके अपनी बात को कानून व्यवस्था से जोड़ा जाए। बेरोजगारी की दर 46 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, तो शायद इन्हीं सब चीज़ों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस प्रकार की बातें जनता में ला रही है। लेकिन जनता बहुत समझदार है, आने वाले चुनाव में इनको उखाड़ कर फेंकेगी। विपक्ष के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया। इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े किए गए। बीजेपी ने पूछा, आखिर शालिनी को ही धर्म परिवर्तन करने की नौबत क्यों आई? जब प्यार था तो धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत क्या थी? कि उन्होंने धर्म की दीवार तोड़कर लव मैरिज किया है, तो अगर धर्म की दीवार टूटी तो शालिनी यादव को धर्म क्यों बदलना पड़ा? कहा जा रहा है कि शालिनी यादव को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया मोहम्मद फैसल से निकाह के पहले। घर वाले और समाज के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर धर्म की दीवार तोड़ के मोहब्बत की गई और धर्म बदला गया तो ये लव है या लव जिहाद? पुलिस इसी एंगल पर जाँच कर रही है। पुलिस के अधिकारी पूरे तथ्यों की पड़ताल कर रहे हैं। जो वीडियो जारी हुआ है उसकी भी जाँच की जा रही है और घर वालों की जो शिकायतें हैं, घर वालों के जो आरोप हैं बेहद गंभीर हैं, उनकी भी पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है कि शालिनी और फैजल एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। 29 जून को कॉलेज जाने के बहाने शालिनी घर से निकली और 2 जुलाई को गाजियाबाद में दोनों ने शादी कर ली। शालिनी का दावा है कि उसने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, न किसी के दबाव में। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब लड़की स्वीकार कर रही है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया तो परेशानी कहाँ है? हालांकि शालिनी का परिवार इस दलीलों को मानने को तैयार नहीं है। आखिर इस पूरे मामले में सच्चा कौन है और कौन है फरेबी? टीम न्यूज स्टेट।
और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ थोड़ी देर में खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ हाजी मोहम्मद सलीद साहब जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हाजी मोहम्मद सलीद साहब, आपका बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में और भी लोग जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हाजी मोहम्मद सलीद साहब, ये लव है या जिहाद? देखिए, कानपुर में इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। यही थाना रायपुर व कानपुर में है। राखी मंडी में एक मुसलमान लड़की जो नाबालिग थी, 17 साल की थी, एक हिंदू लड़के के साथ उसने भाग करके शादी की। मामला हम लोगों के पास आया, हमने जाकर उस लड़की से बात की। उस लड़की ने भी अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म स्वीकार किया था और उसके साथ शादी कर ली थी। तब हमने उस लड़की से इतना पूछा कि क्या तूने अपनी इच्छा और मर्जी से इसके साथ शादी की है? उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा, उनके परिवार वालों से कहा, अब इसमें आप क्या चाहते हैं? अब वो लड़की ने शादी कर ली, उस लड़के के साथ रह रही है। अब ये तो हमारे समाज में जब मखलूत कल्चर होगा तो इस किस्म की घटनाएं तो होती रहेंगी। और इन घटनाओं को किसी धर्म विशेष से जोड़ करके इसका धर्मांतरण और इसको जिहाद का लफ्ज़ देना, जिहाद के माने क्या हैं? जो हर चैनल पर जिहाद जिहाद लफ्ज़ जिहाद किसको कहते हैं, इसको समझना चाहिए। जिहाद एक ख़ास किस्म का मामला होता है जिसको आपने लफ्ज़ जिहाद से जोड़ दिया। इसको किसी एक संप्रदाय की तरफ मोड़ने की, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। कोई बीजेपी पे हमला कर रहा है। सलीद साहब, मुझे एक बात बताइए। सलीद साहब, मुझे एक बात बताइए। जब परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है और परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी मिल नहीं रही है, ऐसे में क्या माना जाए? भाई, एक माँ बाप की बात को तो आप मानेंगे ना? आपको मैं बताऊं, परिवार के लोग ये बात लेकर हमारे पास भी आए थे। वो मुस्लिम परिवार के लोग थे, लेकिन हमने न्यायपूर्ण इसको एक सामाजिक घटना तस्वुर किया। इसको हिंदू समाज की तरफ से की गई साजिश नहीं माना हमने। ये एक परिवार, एक व्यक्ति की गलती है। वे उसके अपनी बच्ची को उन्होंने नहीं कंट्रोल किया। जो मुसलमान परिवार मेरे पास आया था, जब उनकी बच्ची ने खुद स्वीकार कर लिया कि मैंने इससे शादी की है, ठीक है, उसकी उम्र कम थी, 17 साल की थी, उसके बावजूद हम लोगों ने उस मामले को सलीद साहब, बहुत अच्छा है। सलीद साहब, बहुत अच्छा है, आपने घटना का जिक्र किया। सलीद साहब, जो पिछले दिनों मेरठ में घटनाएं हुई, जो इसी शादी के बाद हत्या की गई, उसका भी जिक्र कर देते तो बहुत अच्छा होता सर। नहीं, मेरठ में जो घटना हुई उसका जो हत्या की गई, तो ये सरकार की विफलता है कि उनको इसका अवसर क्यों दिया। उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करे। इसके खिलाफ ना आपका चैनल कर सकता है, ना यहाँ के हिंदुस्तान के धर्मगुरु कर सकते हैं। नहीं, वो हिंदू है। सलीद साहब, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, वही आपसे कह रहा हूँ सलीद साहब, कि इसमें भी साजिश नजर आ रही है। और माँ बाप जो है ना लड़की के, उन्होंने कहा कि बड़ी साजिश है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये लब है या लफ्जियात है? इसीलिए आपसे सवाल पूछा। मेरठ में क्या 2-2 हत्याएं नहीं हुई सर? क्या हत्या करके उसके बाद गाड़ा नहीं गया? क्या नाम नहीं छिपाया गया? किसी से छिपाया क्या सर? ये तो आप जानते हैं ना सर। क्या किसी जी नहीं, देखिए, जिहाद लफ्ज़ एक खास मिशन पर, एक खास मौके के लिए बोला गया है। जिहाद जो है, ऐसा नहीं है कि लोग अपनी अय्याशी के लिए जो है लड़कियों से लव अफेयर करें और उसके बाद उनको लेकर के भागें और उसके बाद उसमें शादी करें और उसको किसी धार्मिक लफ्ज़ देकर किसी संप्रदाय के खिलाफ एक नफरत का माहौल क्रिएट किया गया। ये उचित बात नहीं है इस देश की जमहूरियत के लिए, ना इस देश की। सर, जो हो रहा है ना सर, जो हो रहा है, हम तो वही बात आपके सामने रख रहे हैं और हमने इसलिए आपको पूरा 4-5 मिनट बोलने का मौका दिया। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। नवल किशोर दास जी, बहुत आपका स्वागत है। ये क्या चल रहा है? कानपुर वाली घटना जो आपने देखी, इसको देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है? देखिए दीपक जी, पूरे देश में इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। मदरसों के माध्यम से, कुछ इमामों के माध्यम से नौजवान लड़कों को इसके करने के लिए प्रेरणा दी जाती है। मुझे लगता है शिक्षण दिया जाता है। हर विद्यालय के बाहर आप देखेंगे मोटरसाइकिल लिए खड़ा रहेगा, हाथ में कलावा लगाएगा, चंदन भी लगा लेगा, नाम बदल लेगा। और ये पूरा योजना है, ये कोई अकस्मात नहीं है, पूरी योजना पूर्व के चल रहा है और पूरे देश में चल रहा है। इसलिए समाज को जागृत होना होगा। हमारे ही संतान, हमारा बेटा, हमारी बेटी कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, माता पिता होने के नाते मुझे लगता है बहुत सजग होने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। नवल किशोर दास जी, इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? मोहल्ले में चल रहा है, हर गली मोहल्ले। नवल किशोर जी, इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है?
ट्रेनिंग प्रत्येक मदरसे का सेंटर है इनका। प्रत्येक मदरसे में केवल लव जिहाद और काफिरों को समाप्त करना। फतेह साहब तारिक फतेह जी बैठे हैं और अच्छी तरह से बता पाएंगे, वो जानते हैं। मेरी जानकारी में, मेरी दृष्टि में मैं ऐसा मानता हूँ प्रत्येक मदरसा इस लव जिहाद में लगा हुआ है और केवल नौजवानों को भड़काना, गुमराह करना, हिंदू संस्कृति को समाप्त करना। इसलिए मैं तो हिंदू समाज के लोगों से कहेंगे अपनी बहन बेटी को जरा सुरक्षित रखो, ध्यान दो हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। कीर्तिनदीप पांडे जी, आपको भी यही लगता है? देखिए, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि इसको लव जिहाद का रूप नहीं देना चाहिए और इसके आधार पर नफरत समाज में नहीं फैलाना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है कि निश्चित रूप से दोनों ने लव मैरिज किया है और शालिनी यादव ने अपना धर्म परिवर्तन किया है और निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे जो पीड़ित हैं शालिनी यादव के माता पिता, अगर उनका आरोप सही है तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो उसने अपने मर्जी से शादी किया है और इस बात का एक वीडियो उसने वायरल किया है तो उसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए। और अगर यह सही है कि उसने अपने मर्जी से शादी किया, अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया, उसके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, तो पुलिस को उसको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसकी भी सुरक्षा करनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कोई षड्यंत्र न हो पाए, वो सुरक्षित रहे, उसका जीवन बचा रहे। इस बात का भी ध्यान कानपुर पुलिस को देना चाहिए। और मैं एक बार फिर कहूंगा अंजित कि लव जिहाद, एक छोटी छोटी घटनाओं को लव जिहाद का रूप देना कहीं से उचित नहीं है। अच्छा, कीर्तिनदीप पांडे जी, आपको मेरठ वाली घटनाएं पता हैं क्या? हमारा जो देश है एकता में, आपको मेरठ वाली घटनाएं पता हैं क्या? और कीर्तिनदीप, आपको मेरठ वाली घटनाएं पता हैं क्या? जी, 2 हाल ही में घटनाएं पता है आपको? मैं मेरठ की घटना हमको पता है जी। आपने अभी उस घटना की चर्चा भी किया मौलाना साहब से। मेरठ की घटना की जानकारी भी मुझे है। वो जिस तरीके से घटना घटी उस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी एक घटना पे अगर पुलिस कड़ा एक्शन ले तो नजीर बनता है। सर, ऐसे आप जैसे लोग थे कीर्तिनदीप पांडे जी, आप जैसे लोग थे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कीर्तिनदीप पांडे जी, आप जैसे ही लोग थे जो कह रहे थे क्यों सियासी बवाल खड़ा कर रहे हैं, उन्होंने तो अपनी मर्जी से कर ली, बाद में उनकी हत्या हो गई, पुलिस ने पकड़ा, वो जेल गए, अब कह रहे हैं पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। सिर्फ आप जैसे लोग थे जो आज जस्टिफाई कर रहे टीवी पर बैठ के, आप जैसे लोग उस दिन भी जस्टिफाई कर रहे थे। सर अंजित आप क्या चाहते हो? छोटी छोटी घटनाओं को लव जिहाद का रूप दे देंगे आप? छोटी छोटी घटनाओं को भाई किसी के माँ बाप कह रहे हैं, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। समाज में नफरत हो जाए इसका इंतजार करें। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अंजित कह रहा हूं, मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि उस प्रकरण की जांच होनी चाहिए। मैं कब कह रहा हूं उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूं पीड़ित माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पीड़ित माँ बाप को न्याय मिले। मैं तो लगातार इस बात का पक्ष में हूं कि पीड़ित माँ बाप को न्याय मिले। लेकिन जो बेटी है जिसने अपना वीडियो वायरल किया है, उस वीडियो की भी सच्चाई मैं ये कह रहा हूं कीर्तिनदीप पांडे जी, मुझे एक बात बताइए ना सर, में बना है, मैं आपकी बात अगर मान भी लेता हूं कीर्तिनदीप पांडे जी, मैं आपकी बात मान लेता हूं सर कि वो सही हैं, तो आ जाए ना सामने, भागने की क्या जरूरत है जी? इस देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, इस देश के कानून पर भरोसा नहीं है, आइए ना सामने। मैं बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल उनको आना चाहिए सामने और इस बात का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि उनके न रहने से, उन दोनों को न रहने से जो समाज में आज लव जिहाद का मुद्दा उठ रहा है, इसीलिए उठ रहा है कि वो दोनों फरार हैं। अगर वो दोनों लोग सामने होते तो ऐसी स्थिति न होती और दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता। जो स्थिति रहती वो सामने हो जाती। वो लड़की भी अपने माँ बाप को सामने होकर के अवगत कराती कि फिर आप ये क्यों कह रहे हैं? फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसको मुद्दा बना रहे हैं? धर्म परिवर्तन दबाव, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं आप इसको मुद्दा बना रहे हैं? फिर आप क्यों कह रहे हैं मुद्दा बना रहे हैं? भाई एक माँ बाप ये कह रहे हैं 10 लाख रुपए घर से गायब हो गए, 10 लाख रुपए घर से गायब हो गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरन ये शादी की गई, आप कह रहे हैं मुद्दा बना रहे हैं इसको। विनम्रता के साथ ये बात आपसे कहना चाहता,
मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैं तो कह रहा हूं कि दोनों पक्षों की बात को सुनना चाहिए, ईमानदारी से उसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन है तो कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर स्वेच्छा से शादी है तो उसको प्रोटेक्शन भी कानपुर पुलिस को देना चाहिए। कराया गया, डरा के कराया जाता है। ठीक है, नवल किशोर जी आप बोल लीजिए, थोड़ा सा इनका जवाब दीजिए, फिर मैं अशोक पांडे जी के पास जाऊंगा, वो भी जुड़ गए हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। नवल किशोर जी, क्या आपको पता है क्या पूर्वक हमारी बेटियों के साथ गुमराह किया जाता है और कहीं न कहीं जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होता है वहां ले जाते हैं, प्रताड़ना करते हैं, जबरदस्ती कोर्ट में जाके हाँ कराते हैं। ये पूरा षड्यंत्र है और पूरा योजना पूर्वक चल रहा है। पूरे देश को सावधान रहना है। ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग, इनको पूछो इनके परिवार की कोई बेटी गई होती तो क्या बीतती। उन माँ बाप को पूछो जो छोटे से पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सपना देखते हैं कि मेरी बेटी पायलट बनेगी, डॉक्टर बनेगी, वकील बनेगी। बच्चे अबोध होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता और जब तक पता लगता है तब तक वो लब जिहाद में फंस चुके होते हैं। ये पूरा षड्यंत्र है, योजना पूर्वक है। अशोक पांडे साहब, मैं आपको लेने की आवश्यकता है। जब ये षड्यंत्र तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी हमारी आपकी बनती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन बच्चों को पैसा दिया जाता है, सुना है उन बच्चों को मोटरसाइकिल दी जाती है। जांच का विषय है। अशोक पांडे जी आपकी सरकार है, इतने गंभीर आरोप हैं, क्यों नहीं जांच करा लेते? ओके, सरकार है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की ऐसे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। ठीक, ओके, ठीक है, ओके। देखिए बोलिए अशोक पांडे जी। निश्चित तौर पे आपको बता दें कि लब जिहाद, चिंता मत करो, घर से खींचे जाएंगे, निश्चित घर से खींच लिया जाएगा ऐसे देशद्रोहियों को। प्रतिदिन हर पल किसी न किसी शहर की बेटी इस तरह से फंसती है। आपको बता दें कि ये मुस्लिम लड़के अपना हिंदू नाम रख के लड़कियों को बरगलाने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, इसकी जांच होगी। हमने जब तलाक को हलाक कर दिया तो इसे भी हलाक कर देंगे। हम इसकी जांच कर रहे हैं। बिना जांच के पांडे जी आप आरोप लगा रहे हैं। हिंदू क्यों नहीं होता? हर लड़की मुसलमान जरूर बनाने का प्रयास होता है। आरोप भी लगा रहे हैं। बिल्कुल सबसे खतरनाक मुद्दा है। लब जिहाद में लड़कियों को बरगला के दूसरे तरफ आप आरोप लगा रहे हैं, उसे धर्म परिवर्तन का कुप्रयास होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, एक तरफ आप आरोपित कर रहे हैं किसी पूरे देश प्रदेश में, दूसरी तरफ आप कर रहे हैं मोदी योगी की सरकार है, जांच कराई जाएगी। जहर फैलाने का कुप्रयास हो रहा है। लब जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण कराने का कुप्रयास हो रहा है। फैला रहे हैं लड़कियों को बाद में तलाक के छोड़ा जाता था, लेकिन ईमानदारी के साथ बता रहे हैं ये योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हमने जब तलाक को हलाक कर दिया तो ऐसे मामले को भी हम तुरंत निपटाने का काम करेंगे। आप पहले जांच कराइए, फिर आरोपित करिए। बोलते हो झूठ तो ये लोग बोलते हैं, नाम शंकर रख लेंगे और रहेंगे बहीदुल्ला। ये तो आपका वक्तव्य बता रहा है पांडे जी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रयास को सोचा कि एक तरफ आप आरोपित कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं हम जांच कराएंगे। ओके, ठीक है, आप दोनों के पास मैं बाद में आ जाता हूं। हाजी सलीद साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी सुन रहे हैं इस डिबेट को, उनके पास भी एक बार जाता हूं। हाजी सलीद साहब मुझे एक बात बताइए सर। हाजी सलीद साहब मैं एक बात आपसे समझ, एक मिनट सर, अशोक पांडे एक मिनट, दूसरे को भी सुन लीजिए ना, अशोक पांडे दूसरे को भी सुन लीजिए। हाजी सलीद साहब एक बात आपसे समझना चाहता हूं, भाई हमने ये सुना है प्यार करना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें धर्म की बात कहां से आ जाती है? धर्म परिवर्तन की बात क्यों आ जाती है? धर्मांतरण की बात क्यों आ जाती है? अगर ये बात नहीं आती तो शायद ये चर्चा भी नहीं होती। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, बात चर्चा कराने वालों पर डिपेंड करता है। मुसलमान लड़की जब खर्चा करके इस तरह की चीजें कराई जाती है। भाई सुन लीजिए, आप तो जो समझ में आया कहिए। आप मदरसों को ले आइए, आप मुसलमानों को गालियां दे करके अपनी सत्ता बचाए रखिए। आपका एक ही सूत्री कार्यक्रम है
आपके पास कोई और बात तो मुद्दा है नहीं। देश कहाँ जा रहा है, गर्द में जा रहा है, व्यापार खत्म हो रहा है, इंसान मर रहा है, वो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन लब जिहाद का विरोध करते हैं। आप उन कुरीतियों के ऊपर आपके लब कुसाई नहीं हो रही है, जिसमें लड़की वालों से अनाप शनाप धन मांग करके उनको आज नवल किशोर जी दिखाई, नवल किशोर जी छूट दे दें कि जिसके साथ चाहे भाग जाएं। आप नहीं है, आप अपनी वो हमारा घर का संभाल लेंगे, उसकी ठेकेदारी तुम्हारे नहीं है। पैसा देकर लड़कों को प्रोत्साहित देकर के हाथ में कलावा बंधवाओगे, हिंदू नाम रख लोगे, तिलक लगाओगे, लड़कियों को गुमराह करोगे। जिहाद बोलिए, कभी इसके खिलाफ ये योजना पूर्व हो रहा है सब, कभी इस पर डिबेट कराइए। लब जिहाद है, ये आतंकवाद है, इस्लामिक आतंकवाद जा रहा है, इस्लामिक आतंकवाद है, आतंक वो है। और तुम्हारे जैसे इमाम कराते हैं, मदरसों से होता है, मस्जिदों से होता है, खुलेआम होता है। समाज को सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर एक माता पिता के 4 लड़कियां हैं, वो लाखों रुपए कहां से लाए दहेज देने के लिए? आज उन्होंने छूट दे दी लड़कियों को कि जाओ मुस्लिम लड़कों को फांसो और फ्री में शादी करो, उनके साथ जाकर के रहो। उल्टा आरोप लगा रहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए समाज की उस कुरीति के खिलाफ। कोई बाप तेरा संकोच करना चाहिए, इस व्यक्ति को संकोच करना चाहिए। कोई बाप अपनी बेटी को कहेगा जाकर के विवाह कर लो, भाग करके विवाह कर लो। ये भारतीय संस्कृति में कहीं सोचना चाहिए कहने से पहले। ये संस्कृति तुम्हारी होगी, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कन्या को लक्ष्मी कहा है, पार्वती कहा है, दुर्गा कहा है, भवानी कहा है, हम उसकी पूजा करते हैं। हमारी बेटियों पर इतना हड़का लांछन, पैसा न दे सके लड़कियों को छूट, पूरा षड्यंत्र चला रहे हो तुम लोग। हमारे हिंदू नौजवान अंदर अगर 9 साल की 10 साल की बेटियों के साथ घिनौनी हरकतें हो रही है मदरसों में, आगे बढ़ तब नहीं तुम्हारे मुंह खुलते, तब कोई नहीं बोलता, तब कोई निंदा नहीं करता। कहाँ चले जाते हैं आप लोग? माता पिता परेशान है। जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ रही हैं, विद्यालय में जा रही हैं, ऐसी मासूम बच्चों को जिनको पता भी कुछ नहीं होता, मोटरसाइकिल में घुमाओगे, उनको पार्कों में घुमाओगे, गुमराह करोगे, नाम बदल लोगे, कलावा बांध लोगे, धन नहीं है और लोग चुप बैठे रहेंगे। कहाँ चलाएं? तुम्हारे यहाँ रेट लगते हैं, बोली लगती है। हाजी सलीस साहब क्या कैसी फालतू बात कर रहे हैं टीवी पर बैठ करके? हमारी जिम्मेदारी है। हाजी सलीस साहब कैसी बात करते हैं टीवी पर बैठ के? आप टीवी पर बैठे हो तो कुछ भी बोलते हैं। इस तरह की घटिया बात करते हुए थोड़े तो शर्म किया करिए। किस तरह की बात कर रहे हैं? हमारे बच्चों को इस प्रकार के 4 बच्चों वाला बाप जानता है हमें कैसे विवाह करना है। आप पक्षकार हैं, इस तरह की चर्चा करना आपको शर्म नहीं आई है? इस तरह की चर्चा करना। हाजी सलीस साहब आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे। क्या करेगा हाजी सलीस साहब, आप जैसे लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, और आप बोलते समय टीवी पर थोड़ा शर्म किया करिए, अच्छा रहेगा। हाजी सलीस साहब थोड़ी शर्म कर लिया करिए बोलते समय, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं क्या हूं, मेरी जिम्मेदारी जो है मैं बखूबी निभा रहा हूं। भाई नाम बदला गया, मेरठ में नाम बदला गया, शादी की गई, हत्या की गई, और आप यहाँ बैठ के टीवी पर भाषण दे रहे हैं। बदला गया वो मुसलमान लड़की। सुनिए तो हाजी सलीस साहब, आपकी जानकारी कम है, बाद में उसको बेच दोगे। आपकी जानकारी कम है, आप जानकारी बढ़ा लीजिए। हाजी सलीस साहब जानकारी लेके टीवी पर बैठा करिए। वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही।